हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसमें हम लोगों ने सुना और देखा पोस्टर्स में। जो चेतना है हमारी मनुष्यों की और जानवरों की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, है ना। जानवर की जो चेतना है और मनुष्य की जो चेतना है, तो आज हम लोग उसके बात करेंगे, कॉन्शियसनेस पे बात करेंगे, है ना। और हमारे जो जीवन का पूरा अनुभव है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप लोग अगर सर्वन करेंगे ना, तो एक इंटरेक्शन, मतलब मैं कुछ पूछूंगा तो डेफिनेटली आप अपने अनुभव से उसको बता पाएंगे, राइट। जैसे हम अपने जीवन को देखते हैं तो जीवन क्या है, ये अपने आप में एक खेल है, एक गेम, राइट। और उस गेम में हम लोग सब फंसे हुए हैं, आपस में ही चल रहा है सारा चीज। तो इसलिए कहा जाता है, आज का टॉपिक क्या है, डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ। आज का क्या है हमारा टॉपिक, गेम ऑफ लाइफ। एक तरफ जानवर होते हैं और एक तरफ इंसान होता है। तो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एनिमल, सोशलाइज्ड एनिमल, कह सकते हैं कि एडवांस वर्जन, एक डेलक्स वर्जन है जानवर का ही। बट हम लोग भी कौन है, एक सामाजिक प्राणी ही हैं, जैसे जानवर लोग होते हैं। वो जंगल में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, पर हमारे बीच में थोड़ा सा दायरा है। तो प्रश्न यहाँ पे आता है कि हम लोग इस संसार में, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं, कीट पतंग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं और मनुष्य भी हैं। बट हम क्या ढूंढ रहे हैं संसार में, तो बताना चाहेंगे आप लोग कि हमारा जो पूरा प्रयास है, जो सामर्थ्य हम लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो मुझे एक झटके में बताया, तो उसके लिए एक बार ताली है ना, इज वेरी क्लियर। यस, हैप्पीनेस। तो वो हैप्पीनेस हमारा क्या है, हम अलग अलग चीजों में ढूंढ रहे हैं, वही चीज में नहीं होता है, राइट। हैप्पीनेस, आनंद ही तो खोज रहे हैं। ये आनंद किसी को हो सकता है ना। जैसे हम लोग बालक रहते हैं, छोटा सा बच्चा, राइट। तो छोटे से बच्चे के लिए आनंद क्या है, अभी वो जस्ट चलना फिरना चालू किया या बोलना चालू किया है, आप उनको टेम्पल, क्या कहते हैं, टेम्पल लेके जाओ या मेले में लेके जाओ या मार्केट लेके जाओ, तो उनके लिए खुशी क्या है, रंग बिरंगे चीजें, टेम्पररी चीजें, है ना। उनको बलून्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो बलून्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो जब हम छोटे बच्चे थे, डेफिनेटली द बलून इज सो प्लीजिंग टू अस, बहुत अच्छा लगता था, लगता था नहीं लगता था, बबल्स को हाथ में कैरी करना या उसको फोड़ना। एक मिठाई आती थी, वो आज भी आता है, बड़ा पिंक कलर का बॉल टाइप का रहता है, राइट। छोटे 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 बचपन में खाते थे आप लोग, या कुछ भी खाने पीने की जो चीजें होती थी वो। मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं स्कूल में होता था, तो वो गुब्बारे वाला भैया जब जाता था ना, तो टीचर इधर क्लास दे रहे हैं और मेरा पूरा ध्यान खिड़की के बाहर है, क्योंकि मुझे वो चीजें ज्यादा अच्छा लगता है। रात में सूरज उतना दिखना अच्छा नहीं लगता था, बट रात में चंदा मामा देखना बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन में हमारे लिए खुशी इन छोटी छोटी चीजों में, राइट। तो एक बार ऐसे में मेले में गया, मेरी मदर मेरे साथ में थी। आई वॉज वेरी मच ऑब्स्टिनेट कि मुझे ये बलून चाहिए चाहिए, बड़े वाले गोल वाले सेट के। मम्मी ने बताया, बेटा इसका लाइफ बहुत छोटा है, क्या होगा, फट से फट संभाल नहीं पाओगे और ये टूट जाएगा, फिर तुम्हें दुखी हो जाओगे, या फिर दूसरा चीज मुझे बोलोगे कि मुझे ले दो। इससे बेहतर है कि चलो मैं तुमको बनाना दे देती हूँ, है ना। या अमरूद देखो यहाँ पे बिक रहे हैं, इनका काट करके हम लोग खा सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में, राइट। वेलकम। तो हमारे लिए क्या है, अब बनाना इम्पोर्टेंट है या बलून इम्पोर्टेंट है, बलून। लेकिन उसका जो, उसमें जो हमें हैप्पीनेस मिल रही है, दैट इज नॉट परमानेंट हैप्पीनेस। अब जब हम बड़े हो जाते हैं, है ना, और देखो ये बच्चा है, बलून के साथ खेल रहा है, इज वेरी प्लेजिंग। अब इनको कुछ भी दो, वो बलून ही चाहिए, राइट। थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए क्या अट्रैक्शन हो जाता है, खुशी क्या हो जाती है, साइकिल, घड़ी,
अच्छे कपड़े या जूते, तो हमारी खुशी किस में आने लगती है? ये सब चीजों में। अब मुझे बलून में खुशी नहीं मिल रही, बलून से मन उब गया, छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने से मन उब गया। अब क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। राइट, थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, देन टीन एज में आप, राइट, जब आप टीन एज में रहते हैं, देन स्पोर्ट अट्रैक्ट्स, खेल कूद अच्छा लगता है, इंडोर गेम, आउटडोर गेम। कोई बताना चाहेंगे आप लोग कौन से गेम में अच्छा लगता है जब आप लोग के वक्त था, 13 या 14 वर्ष की थी, 15 वर्ष की थी? क्या खेलते थे प्रभु जी आप? हाँ, क्या खेलते थे आप? फुटबॉल खेलते थे, डेफिनेटली, है ना? आ, जो मेल मेंबर होते हैं, डेफिनेटली उनको आउटडोर गेम ज्यादा अच्छा लगता है। आप कुछ खेलते थे प्रभु जी? क्या खेलते थे? अच्छा, राइट। अच्छा, गोटी भी खेलते। वेरी नाइस। माता जी, आप क्या खेलते थे जब आपकी अवस्था 13 14 वर्ष की थी? लुका छिपी खेलते थे। तो ये जो चीजें है ना, खेल कूद में हमें ज्यादा अच्छा लगता था, पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में लगता था, राइट। पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था, पर क्या लगता था? मैं कब भागूं, खेलूं कुछ, राइट। तो टीन एज में मैं, और ऑफकोर्स मूवीज, कार्टून, साथ साथ, और थोड़ा हम जब बड़े हो जाते हैं तो हार्मोन चेंजेस, डेफिनेटली अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन आने लगता है, हृदय में काम वासना जनरेट होती है, तो हम महसूस कर पाते हैं कि लड़की है लड़का है, सेपरेशन होने लगता है। ये चीजें हमें अट्रैक्ट करती है, राइट। एंड वी डेवलप सम रिलेशनशिप, वो चीजें हमें खुशी देती है। बट व्हेन यू बिकम एडल्ट, तो फिर ये सारी चीजें हमें जो खुशी मिल रही थी, है ना, जैसे आप देख सकते हैं कि बलून्स में या टॉयज या खिलौने में या गेम्स में, है ना, द एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स, अब उसमें नहीं लगता। अब क्या लगता है? जब व्हेन यू बिकम मैच्योर, पैसे चाहिए, जॉब चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, अगर इसमें आपकी कमी आ रही है, देन यू आर नॉट हैप्पी। एक कंपटीशन आ जाती है माय लाइफ में कि आई शुड गो अहेड, आगे बढ़ना है। सो वी कैन रिलेट कि आवर टेम्पररी हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड विच वी आर लुकिंग फॉर, इट इज टेम्पररी, ये लास्टिंग नहीं करता, राइट। जैसे अभी आप लोग को खिलौने कोई दिया जाए, अच्छा लगेगा, आप छोटे बच्चों को जाकर के दे दोगे उनको, राइट। लेकिन एक समय था जब हम इस अवस्था में थे, तो छोटे खिलौने बहुत अच्छे लगते थे, राइट। इसी प्रकार से हम जब और आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू बिकम ग्रैंड पेरेंट, अब जब आप अडल्ट हो जाते हो, फिर अब शादी ब्याह हो जाती है, फैमिली लाइफ में चले जाते हैं, फिर 15 20 साल के बाद फिर हमारा शरीर बुढ़ापा में गिर जाता है। तो बुढ़ापा में इंद्रियां कमजोर पड़ जाती, नाक कान आंख, सेंसेस बिकम्स लूज और वीक, देन वी कैन नॉट एंजॉय लाइफ एनी मोर, जैसे हम यूथ हुड में करते हैं, है ना, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रजोगुण से भरा हुआ कुछ क्रिएट करते हैं। मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे, अभी भी बोलते हैं जब मिलते हैं, कि बेटा देखो, धन और वंश, ये युवा अवस्था में ही आदमी अर्न कर सकता है, ये बचपन में भी नहीं अर्न कर सकता और बुढ़ापे में भी अर्न नहीं कर सकता है। इसलिए आदमी को जिम्मेदार होना चाहिए। फैमिली लाइफ के बारे में मोस्टली वो बोलते थे, राइट। तो जब आप फैमिली लाइफ हो गए, फिर फैमिली हो गई, हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गया, बच्चे हो गए, अब वो लोग को भी हमने पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, शादी ब्याह कर दी, नाउ यू बिकम ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स वेरी लव टू, वेरी मीन्स eager to have association of grandchildren। किनके किनके पास ग्रैंड चिल्ड्रन है? जब वो आता है आपके पास, नानी या दादी बोलते हुए, हाउ डू यू फील? बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है कि मेरे बच्चे का एक छोटा बच्चा है। तो इनको अब कुछ नहीं चाहिए, इनको अब काम नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, या प्रेस्टीज नहीं चाहिए, या कंपटीशन नहीं चाहिए, अब स्त्री पुरुष का संग भी नहीं चाहिए, जो एक समय बहुत नीड महसूस होती थी। कुछ नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए? एक एसोसिएशन चाहिए छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन का, राइट, थ्रू आउट लाइफ। और उसके बाद तक लाइफ क्या होता है, इसी तरह से हमारा एंड हो जाता है, मटेरियल हैंकरिंग इसी से खत्म हो जाती है, बुढ़ापा हो गया, शरीर खराब हो गया, और फिर दिस इज द गेम ऑफ लाइफ। नहीं तो जैसे ये अब आज देखते हैं, जैसे हमारे घर पे जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, राइट, तो उनको क्या फैशन बहुत अट्रैक्ट करता है, आजकल के युवाओं को देखिए आप, बॉयज को, गर्ल्स को देखिए, राइट।
नाना प्रकार का फैशन, हेयर स्टाइल या फिर ड्रेस जो मूवीज में या नेटफ्लिक्स पे देखते हैं वो लोग, उनको कॉपी करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये चीजें मुझे मिलेगी तो आई बी वेरी हैप्पी, आई बी वेरी हैप्पी। नाना प्रकार का हेयर स्टाइल आप देखते होंगे, राइट? या लोग हैप्पीनेस को, रोमांच को महसूस करने के लिए डेयर डेविल एक्ट्स करते हैं। कुछ लोग पैराशूट से जंप करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, या समुद्र के नीचे स्कूबा डाइविंग करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, जिसमें डेथ का भी एक अनुभव हो, लाइफ गिर रहा हो लेकिन लाइफ बच जाए, ऐसा, है ना? आप लोग कभी ऐसा ट्रेवलिंग किए, कुछ डेयर डेविल एक्ट्स कभी किया आप लोगों ने? इसमें क्या होता है, बहुत बार अगर मान लो पैराशूट नहीं खुला फिर तो उनका चर्बी बन जाना है। एंड सो मेनी पर्सन लीव द बॉडी दैट प्रोसेस। तो ये हमें खुशी मिलती है। आजकल के जो यूथ हैं, दे आर ट्राइंग टू बिकम सो डेविल, इस प्रकार का। या रेस करेंगे बाइक, बूम बूम बूम। अभी जैसे हम लोग अंधेरी वेस्ट में रहते हैं, कभी कभी टेम्पल में रात में कोई जैगुआर लेके निकलता है, मर्सिडीज लेके निकलता है, स्पोर्ट्स कार लेके निकलता है। अब चूंकि इतनी ट्रैफिक है, उन्होंने खरीद तो लिया लेकिन चला ही नहीं सकता, तो रात का वेट करता है वो। रात के 2 बजे, 2:30 बजे जब थोड़ा ट्रैफिक कम होता है तो वो आगे बढ़ता है। बट वो असली जगह कहाँ है? आप थोड़ा 500 मीटर चलोगे, रफ्तार में पता चला ट्रैफिक है। तो मुंबई जैसे शहरों से, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़े घर के बच्चे होते हैं जिनके पास मशीनरी वगैरह होता है, तो अभी ही मोदी गवर्नमेंट ने आसाम में रोड बनाई है कंस्ट्रक्शन करके। और वो पूरा मोस्टली क्या है, आसाम मिजोरम एरिया सब पूरा खाली ही रहता है ना? तो वहां जाकर के सब वो क्या कर रहे हैं, हाई स्पीड का आनंद ले रहे हैं, बहुत हाई स्पीड में ड्राइविंग करते हैं। एंड दे फील सम रोमांच, सम हैप्पीनेस। बट आप बताओ, जैसे पैराग्लाइडिंग में जो आपको आनंद उसमें आया था, अभी आएगा क्या? बस दैट इज टेम्पररी। लाइफ में हम जो भी ढूंढ रहे हैं दैट इज टेम्पररी हैप्पीनेस, नॉट फॉर परमानेंट हैप्पीनेस, राइट? स्पोर्ट्स वगैरह जो भी हो गया, जो भी फैशन वगैरह हम लोग करते हैं, या फिर कुछ लोगों को लगता है, राइट, चलो थोड़ा अल्कोहलिक हो जाते हैं, है ना? दम मारो दम। कुछ लोग इंटॉक्सिकेशन हो जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन करने लगते हैं, टीन एज में ही चले जाते हैं बैड एसोसिएशन में, तो सिगरेट, अल्कोहल, चरस, गांजा, एलएसडी। आज पंजाब में स्थिति बहुत खराब है, स्कूल के बच्चे भी ड्रग वगैरह लेते हैं। सो बैड न्यूज इट इज, राइट? उनको लगता है कि यस, इस प्रकार से मैं खुश रह सकता हूँ, मुझे आनंद मिलेगा। बट वास्तव में क्या होता है, 5-10 साल के बाद अच्छा हेल्थ के साथ बुरा होने लगता है। जो हमें परमात्मा ने ये हेल्थ दिया है वो खराब हो जाता है, राइट? तो आज जो हमने एडवांसमेंट किया है, राइट, मटेरियल हैप्पीनेस के लिए, वो क्या है, टेम्परेरी हैप्पीनेस। अभी तक हमने जो भी जो अपने लाइफ में अनुभव किया, समझ पा रहे हैं मेरी बातों का, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। तो अभी जो हमारा लाइफ स्टाइल है दैट इज वेरी इम्प्रूव्ड एंड एडवांस, वी आर थिंकिंग। बट एडवांस फॉर व्हाट? हाउ टू ईट नाइसली, हाउ टू स्लीप कंफर्टेबली, हाउ टू इंटीमेट with opposite sex, and how to defend। यही चीज है, ज्यादा खाएंगे बहुत अच्छे तरीके से कैसे हम खाएं, जब भोजन पेट में आ गया फिर तो नींद आती है, तो कैसे अच्छे से हम सोए, है ना? एंड फाइंड आउट द परफेक्ट सोलमेट एंड मेट ईच अदर। और लास्ट में जब हमें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वी डिफेंड। तो 4 प्राइम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग हैप्पीनेस कहते हैं, ये वास्तव में जरूरत है, क्या है? ये खुशी नहीं है, ये क्या है? नीड है। आहार, निद्रा, मैथुन और डिफेंडिंग। क्योंकि भय है, एक जीव को यहाँ दूसरे जीव से खतरा रहता है। जीव जीवस्य भोजनम, ये संसार का नियम है, राइट? हमारे जीवन को जीने के लिए, जिंदा रखने के लिए किसी को मरना पड़ेगा, किसी को मरना पड़ेगा, दैट इज द फैक्ट। बट फिर भी हमें एक रेकमेंड वे में जीवन को जीने के लिए बताया गया है कि अब इस संसार में, अब जो टेम्पररी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हो, दैट इज मिराज, ये सब चीजों में खुशियां मिलेगी। तो हम जो देखते हैं, जो ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग और डिफेंडिंग, द 4 फैक्टर ऑफ लाइफ, दैट इज वेरी कॉमन टू द एनिमल्स ऑल्सो। आज जो हम लोग देखते हैं इम्प्रूव वे लाइफ में, हमारे पास दोस्त होते हैं, वी डू सो मच फन विद फैमिली मेंबर्स,
टुगेदर, गेट टुगेदर करते हैं, किटी पार्टी, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी वे वी सेलिब्रेट. बट एनिमल्स आल्सो हैव फ्रेंड्स, दे डू आल्सो सम फन, राइट? उनके भी फैमिलीज होते हैं. आप देखोगे हमेशा बकरे के सारे मतलब क्या कहते हैं फैमिली साथ में चलेंगे, कुत्ते के सारे फैमिली साथ में चलेंगे, डक्स को डकलिंग सब साथ में चलेगा. मदर विल गाइड और फादर विल गाइड. इनफैक्ट फिश भी अपने बच्चों को कैरी करता है अपने माउथ में. सो इन व्हाट वे वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं आप कि हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन किस प्रकार से जानवरों से अच्छा है? अगर हम सोचते हैं कि मैं ज्यादा खाऊंगा अच्छे तरीके से, तो खाने की भी हमारे पास एक लिमिटेशन है. अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो सो मेनी डिजीज यू आर इनवाइटिंग, राइट? लेस ईटिंग भी करें सो मेनी डिजीज यू आर इनवाइटिंग. इसलिए भगवत गीता में कहा गया है युक्त आहार विहार से. आप एक लिमिटेशन को जानो. नो योर बॉडी. वात पित्त कफ, उसमें से एक प्रोमिनेंट गुण रहता है. किसी का वात प्रधान बॉडी है, किसी का पित्त प्रधान है, किसी का क्या कहते हैं वात पित्त और कफ प्रधान है. यस. तो ये आपके बॉडी में क्या प्रोमिनेंट है उसका एक अकॉर्डिंग टू डाइट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार खाना बना दी किचन में, मेरे 6 महीने का बच्चा उनको भी वही खिला रहे हैं, हमारा 82 साल का बुढ़ा घर में बैठा हुआ है उनको भी वही खिला रहे हैं, और हम लोग यंग हैं तो अपने हिसाब से टेस्टफुल स्वादिष्ट भोजन बनाए, हम उसी को बना रहे खिला रहे हैं. दिस इज नॉट प्रोसेस ऑफ कुकिंग. वैदिक काल में कुकिंग जो होता था ना, हमारा एक आयुर्वेद शाला होता था. So many disease we cure simply by cooking trick. काढ़ा वगैरह ये सब सब चीज हम लोग बना लेते थे फटाफट. आयुर्वेद में सब चीज को रिकमेंड किया गया है कि किस मौसम में कैसी बीमारियां आती है. जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से बारिश आ रही है, तो हमारा हेल्थ पे इफेक्ट होगा, हमारा वात पित्त कब डिस्टर्ब होगा, उसको कैसे बैलेंस करना है. तो लोग पहले हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते थे, टेस्ट को इम्पोर्टेंस. आज हमारा इम्प्रूव जो सिविलाइजेशन है, एडवांस और सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? टेस्ट को दे रहे हैं, हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. स्वाद को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्वाद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. राइट? ये जो नेग्लिजेंस है ये सबसे बड़ा हमारा मिस्टेक है यहाँ पे. तो हाथी भी देखो रोज टन का टन खाता है, पता ही नहीं खाता. हम कितना खा पाएंगे कितना भी अच्छा भोजन हो? इफ यू आर थिंक अरे मुझे सोने को नहीं मिल रहा है. कुछ लोग बहुत सोते हैं, है ना? बहुत सोना पसंद है कि नहीं? सोना अच्छा लगता है नहीं लगता? कंफर्टेबली सो जाओ, बट कितना सो सकते हैं? नेक्स्ट मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप. मेरा एक दोस्त है, वो कॉलेज डेज में हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो सैटरडे नाइट को वो सोता था, संडे को भी सोता था और मंडे को डायरेक्ट उठता था. उनको बहुत, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग. सोना उनको बहुत अच्छा लगता था. उठेगा तो एक ही पर्पस रहेगा, या तो बाथरूम नहीं तो खाना. खाया फिर सो गया. राइट? लेकिन हम देखते हैं कि हमारा बॉडी का एक लिमिटेशन है सोने. वी कैन नॉट एंजॉय सो मच स्लीप. पोलर बियर 6 महीने सोता है ना? पोलर बियर स्लीप 6 months. They are so advanced in sleeping. Pigeons. अभी इंसान, है ना, बॉयज आर हैंकरिंग आफ्टर गर्ल्स एंड गर्ल्स आर हैंकरिंग आफ्टर बॉयज कि चलो भाई कैसे हमारे एक दूसरे का सुख मिले. लोग पागल है, क्रेजी है. फैमिली पर्सन है, हस्बैंड वाइफ है, इवन देन दे आर मेटिंग आउटसाइड पर्सन, मेंटेनिंग सो मेनी अफेयर्स. क्यों? आई डोंट नो व्हाई. राइट? अभी कहते हैं ना कि जो ज्यादा भोग करेगा उसका शरीर खराब हो जाता है. आज हमारा जो टीन यूथ है, बॉयज और गर्ल्स, दे आर destroying their mental habits by masturbation and so many ways. इसको हम लोग रोक ही नहीं पा रहे क्योंकि एक सही एजुकेशन, सही गाइडलाइन नहीं मिल रहा है हम लोग को. हम लोग देंगे पेरेंट भी, हम लोग उनके लिए कुछ नहीं हेल्प कर पा रहे हैं. ये सबसे बड़ी विडंबना है. एनिमल्स, पिजन्स, दिन दिन भर बहुत सो मेनी टाइम्स दे डू रिसीविंग द सेम प्लेजर. आहार निद्रा भयन मैथुन, इसको करने के बाद जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, जो क्वालिटी का जो आनंद हमें प्राप्त होता है, जानवरों को मुफ्त में अवेलेबल है. प्रकृति के द्वारा उनको भी सेम आनंद मिल रहा है. हम एक अच्छे बंद कमरे में सोते हैं एसी लगा करके, जो हमें नींद में आनंद आती है, वो कुत्ते बिल्लियों को भी कार के नीचे सो जाता है ना, दे रिसीव सेम प्लेजर, सेम थिंग दे रिसीव. उनका भी बॉडी में हीलिंग होता है, उन्हें भी आनंद मिलता है, थकावट मिटती है जैसे हमें होता है. खाने के बाद हमें एनर्जी मिलता है, मन तो तुष्ट हो जाता है, शरीर तुष्ट हो जाता है, वैसे उनको भी मिलता है. राइट?
नेक्स्ट, डिफेंडिंग। आज हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई, मनुष्य ने बहुत अच्छा वेपन्स बनाया है, मिसाइल बनाई है, बॉम्ब बनाया है, क्योंकि हमको दूसरे देशों से खतरा रहता है, तो हम डिफेंड करना चाहते हैं, चाकू या छुरी या फिर गन का आविष्कार किए रहता है इंसानों के साथ, है ना। कभी कैपिटलिस्ट, कभी कम्युनिस्ट, नाना प्रकार से लोग बटे हुए हैं। कभी आ, ये वो अलग अलग सिद्धांत को लेकर के लोग लड़ाई करते हैं। तो ईटिंग, स्लीपिंग, बैटिंग एंड डिफेंडिंग, जब 4 फैक्टर्स जो मनुष्यों और जानवरों में कॉमन है। ये 4 चीजें क्या है, हमने क्या सीखा, ये 4 एक्टिविटीज, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये कॉमन है पशु पक्षियों में भी और इंसानों में भी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि राइट कि इन व्हाट वे वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। एक मनुष्य जानवरों से किस प्रकार अलग है? क्या जानवरों के पास इंटेलिजेंस नहीं है कि नहीं? उनके पास भी इंटेलिजेंस है। आप कुत्ते बिल्ली को देखते होंगे, तो वो जिस मोहल्ले में रहता है, उन्होंने एक अपना एक जगह बनाया है बैठने उठने के लिए, राइट। आप देखते होंगे जंगल में, आप लोग डिस्कवरी चैनल या फिर एनिमल प्लांट वगैरह जब देखते होंगे, जब भूख लगती है तो उसमें कभी भी शेर ऐसे नहीं वॉक करता नॉर्मल, बड़ा सावधानी से वॉक करता है और अम्बुश करता है, छोटे जानवरों का शिकार करता है। इनफैक्ट आपके घर में बिल्ली जब आपके किचन में प्रवेश करती है, उसमें मियाऊ करती है क्या? उसको जब दूध चोरी करना होगा, उसमें मियाऊ नहीं करती है, वो चुपचाप घुसती है। इट हैज इंटेलिजेंस, जो उनको नेचर ने दिया हुआ है, राइट। इट हैज इंटेलिजेंस, वी कैन नॉट से दे आर नॉट। आप देखते होंगे लोमड़ी, लोमड़ी शिकार, बहुत छोटा जानवर होता है, शिकार नहीं कर सकता, बट वो चोरी करता है। वो मौके की तलाश में रहता है कि कब उनको मुझे थोड़ा सा पीस ऑफ, है ना, स्लैश मिल जाए, वो चोरी करता है। या गिद्ध, वो भी ऊपर से देखते रहता है कि जैसे लायन ने हंट किया, थोड़ा खा के निकला, तो वो आकर के अपना हिस्सा लेके भागता है। तो उनका जो इंटेलिजेंस है, दैट इज वेरी लिमिटेड टू ईटिंग, मैटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक ही सीमित है। बट वी ह्यूमन बीइंग हैव एडवांस कॉन्शियसनेस, राइट। वी हैव गॉट एडवांस कॉन्शियसनेस and animal are so superior to doing 4 activities than human being। तो जानवर लोग हमसे ज्यादा खा सकते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि घोड़े जैसी मेहनत हमसे नहीं हो सकती। हाथी के पास बहुत ताकत होता है जो इंसानों के पास नहीं सकता है, राइट। बट हमने क्या किया है, ह्यूमन बीइंग इज रूलर ऑफ द किंगडम। इंसानों ने पूरे प्लैनेट पे कब्जा किया है और अकॉर्डिंग टू इट्स पावर रूलिंग दिस प्लैनेट, हम लोग पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। मनुष्य ही एक पूरे अर्थ प्लैनेट पे राज कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। हमने टाइगर्स को भी कंट्रोल कर लिया, हाथी को भी कंट्रोल कर लिया, घोड़े को भी कंट्रोल कर लिया, ऑल्दो दे आर सो पावरफुल, राइट। उनको हमने सर्कस में नचाया। कौन कौन सर्कस देखा अपने जीवन में? वो सर्कस सर्कस देखे होंगे ना लाइव में, तो बहुत सारे जंगली जानवर आकर के एक एक टेबल पे खड़े हो जाते हैं। हाथी, इतना बड़ा हाथी एक टेबल पे आकर के, एक इंसान उसको चाबुक मार करके नचा रहा है। हमने कंट्रोल तो कर लिया, बट ह्यूमन बीइंग आर फेल टू कंट्रोल देयर माइंड। अपने माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, वाले हमने बहुत कंट्रोल कर लिया, राइट। तो एनिमल के पास भी अपना इंटेलिजेंस होता है, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बट ह्यूमन बीइंग ने बहुत एडवांस तरीके से टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जो जानवरों के पास नहीं है। बट उस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? इन व्हाट वे वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल? हमारा भी पर्पस क्या है? वही है कि क्या खाऊं, कहाँ खाऊं और कैसे मेट करूं और कैसे अपने बच्चों, अपने परिवार की रक्षा करूं। इसके लिए भी हमारा सारा प्रयास हो रहा है। जो जानवर भी यही चीज, सेम चीज कर रहे हैं। उनको इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं, उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की डिग्री लाने की जरूरत नहीं, उनको ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं। दे आर लिविंग एंड रिसीविंग द सेम पेन एंड प्लेजर, सेम एक्टिविटीज, ईटिंग, मैटिंग, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग। तो क्या लगता है कि हमारा भी प्रयास वही होना चाहिए? मनुष्य का देह प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य जीवन में भी हमें वही प्रयास करना चाहिए जो जानवर लोग कर रहे हैं या पक्षी लोग कर रहे हैं। हम तो सुपीरियर हैं उनसे, वी शुड एक्ट लाइक ए सुपीरियर, राइट, है कि नहीं?
इतना सारा एडवांसमेंट के बाद भी आज हम क्या देखते हैं, ह्यूमन बीइंग इज नॉट सेटिस्फाइड। वो शांत नहीं है, वो खुश नहीं है, राइट। सो मेनी एंजाइटी, सो मेनी डिस्ट्रेस, सो मेनी सुसाइड, फुल ऑफ डिस्ट्रेस, फुल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अनहैप्पी। आप देखो मार्केट में 2 मिनट खड़े रहो, 100 लोग गुजरेंगे, किसी के चेहरे पे ना खुशी नहीं। क्यों? इतना एडवांस हमने कर लिया, बट स्टिल वी आर नॉट हैप्पी। वी आर सो डिप्रेस, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, हमेशा उदास या भय में रहते हैं। इतना सारा मॉडर्न आविष्कार हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, इसके बावजूद भी हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, राइट। लेकिन जानवरों में आज देखते हैं कि मनुष्य को शांत रहने के लिए अल्कोहल का सहारा लेना पड़ता है या ड्रग का सहारा लेना पड़ता है, पिल्स लेना पड़ता है। बट कभी कभी तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव एक्सपीरियंस आई शुड एंड माय लाइफ? बहुत हो गया। हैव यू एवर थ्रू योर लाइफ जर्नी कभी ऐसा लगा कि अब नहीं जीना है, मर जाना है? कभी कभी आते हैं ऐसे विचार जब आप बहुत आप टर्म्स आप देखते हो लाइफ में, खड़ा होने का प्रयास करते हो बट सर्कमस्टेंसेस फेवर में नहीं होता। लेकिन जानवरों में ऐसे थॉट्स नहीं आते, वो कभी दंगे नहीं करते, वो सुसाइड नहीं करते। कोई जानवर को आप देखें कि विलफुली जाकर के सुसाइड नहीं कर रहा है, पानी में डूब के कोई नहीं मर रहा है या जहर नहीं खा रहा है, राइट। वो डाइवोर्स नहीं करते। आज हमारे पास इतना एडवांसमेंट हो गया, उसके बाद भी पीपल आर डाइवोर्सिंग ईच अदर, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतना पैसे खर्च होते हैं शादियों में, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 1000 करोड़, बट उसके बाद भी लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो कुछ तो कमी है। ड्रग अब्यूज है, लोग आज के समय बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हैं, ड्रग पिल्स खा खा करके सो रहे हैं। तो हमारे जीवन में हमें ये सोचना चाहिए ठहर करके कि सो व्हाट वे ह्यूमन बीइंग आर सुपीरियर टू एनिमल्स। तो हम लोग जानवर से अच्छा किस मामले में हैं? क्या एक फैक्टर है या कोई ऐसा फैक्टर ढूंढो आप जिससे हमारी जो जीवन शैली है वो जानवरों से बेहतर है। समझ पा रहे हैं आप, राइट। महाभारत में एक श्लोक आता है, महाभारत जो व्यास वेद ने वेद व्यास जी ने इसकी रचना करी है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव के बीच में जो लड़ाई हुआ है, 1 लाख वर्ष का निर्माण किया, उसमें से एक यह वर्ष है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नरान धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। व्हाट डज इट मीन? ईटिंग, mating, sleeping and defending, the 4 common activities which are common to human being and animal। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीज सामान्य है जानवरों में, पशु पक्षियों में और मनुष्यों में भी। लेकिन एक चीज है जो मनुष्य को जानवरों से उत्तम बनाता है, सुपीरियर बनाता है, वो क्या है? धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो, एक विशेष गुण है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, जो जानवरों में नहीं होता। और जो ये धर्म जिसके जीवन में नहीं है, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। वो व्यक्ति भले वो 2 पांव पे चलता फिरता हो, लेकिन उनका एक्टिविटी पूरा एंडेवर, पूरा टाइम, सारा प्रयास किस चीज के लिए हो रहा है? जानवर। चिड़िया सुबह जगती है, च्या 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 करती है ना। वी लाइक टू हियर द चिर्पिंग वर्ड। वो ढूंढती है कहाँ दाना है, कहाँ दाना है। कुत्ते भागते हैं कहाँ खाना है, कहाँ खाना है, राइट। एक इंसान भागता है, चलो भाई जॉब जॉब करना पड़ेगा, काम 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 काम। प्रयास का रिजल्ट क्या है? यही, ईटिंग। आज नहीं कमाऊंगा तो खाऊंगा क्या? किसान सोचता है अगर काम ना करूंगा तो खाऊंगा क्या? जॉब पर्सन सोचता है ऑफिस में जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? मतलब एवरीबडी हैज टू वर्क, राइट। और उसका रिजल्ट यही है, ईटिंग, स्लीपिंग और मैटिंग और डिपेंडिंग। घर में नहीं ना तो भी समाना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हम सोच सकते हैं कि वी आर ह्यूमन बींग और एनिमल। तो अभी तक हमारे जीवन में जो हमारी जीवन शैली चली, लड़ते झगड़ते आपस में द्वेष में फंसे हुए हैं। और क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस हमें ज्यादा मिले, ज्यादा खाने को मुझे मिले, ज्यादा सोने को मुझे मिले। परिवार में हम देखते हैं, मैं क्यों काम करूं, अगर 2 बहू है तो आपस में ईर्ष्या हो जाता है, बेटे बेटे में नहीं जमेगा, बहू बहू में नहीं जमेगी,
या सिस्टर है, दो सिस्टर है, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट कर लेता, मैं ही क्यों करूँ किचन का काम, छोटी को क्यों नहीं बोलते, बड़ी को क्यों सोचते रहती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का कहानी होता है कि मैं ज्यादा खाऊं, मैं ज्यादा खाऊं, है ना। आई शुड एंजॉय मोर एंड मोर, आई शुड डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस, तो अपना कंफर्ट को देखते हैं। और हमने डिफेंडिंग के लिए बहुत सारा अपना थॉट्स डेवलप किया है। झूठ बोलना उसमें से एक है, तो हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए झूठ बोलते हैं, ये हमें सर्वाइवल में हमें मदद करता है। लेकिन एक चीज विशेष क्या है, हाँ, यस, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन घर में ये तेसाम अधिको विशेष, जो मनुष्य है उसके समाज में एक धर्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि वो सोच सकता है, समझ सकता है चीजों के बारे में। मनुष्यों का इंटेलिजेंस जानवरों से हायर है, इसका मतलब ये है कि उनका जीवन भी हायर पर्पस के लिए डेवलप हुआ है। प्रकृति के माध्यम से हमें जो शरीर मिला है, इसका विशेष गुण है कि we can think, हम जान सकते हैं, अपने बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, सबसे पहला इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना। कि सिर्फ मेरा उद्देश्य सिर्फ खाना पीना सोना या बच्चे पैदा करना या मर जाना है जैसे जानवर करते हैं, राइट, पहला चीज। या फिर हमारे पास प्रयास होना चाहिए कि मैं हूं कौन। हम देखते हैं कि माता पिता के संसर्ग से एक छोटा सा जीवात्मा माता के गर्भ में स्थापित होता है शुरुआती दौर में, है ना। आवर शेप एंड साइज लगे जैसे सीड ऑफ टी, एक मटर के दाने के समान होता है, छोटा सा, समझ पा रहे हैं। तो जो इंग्रेडिएंट पिताजी के शरीर से माता के शरीर में आया, दैट इज मूल वस्तु, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो आएगा नहीं तो हमारा शरीर डेवलप होगा नहीं। हम उनके बारे में ख्वाहिश कर सकते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट जो पिता के शरीर से माता के गर्भ में पहुंचता है। दिस इज एजुकेशन, दिस इज एजुकेशन, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, राइट। ये शरीर तो माता के गर्भ में मैन्युफैक्चर हुआ है, किसी को पुरुष देह मिला, किसी को स्त्री देह मिला, बट एक जीवात्मा था, तभी उसमें प्रोग्रेस है। जीवात्मा अगर मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, देयर इज नो फर्दर ग्रोथ, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता, राइट, कोई ग्रोथ नहीं होता। या मरे हुए व्यक्ति को आपने देखा होगा कि उसके शरीर में आप चूंटी काटो या उनको आप थप्पड़ लगाओ या उनको हिलाओ डुलाओ, ही विल नॉट रिस्पॉन्स। तो क्या है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो उसके शरीर से माइनस हो गया और हम शोक मना रहे हैं कि वो व्यक्ति मर गया, ही पास अवे। वो तो हमारे सामने ही लेटा हुआ है, उसके शरीर के सारे पार्ट पुर्जे एज इट इज हैं, तो गया कौन, उसके बारे में हम इंक्वायरी करते हैं। तो दिस इज एक्टिंग ऑन ह्यूमन प्लेटफॉर्म। तो अपने बारे में संशय करना चाहिए कि मैं जन्म से पहले मेरा अस्तित्व कहाँ था, लोग क्यों मरते हैं, बुढ़ापा नहीं चाहते, मैं क्यों बूढ़ा हो रहा हूँ, राइट, मेरा शरीर क्यों बूढ़ा हो रहा है, क्यों बीमारी आती है, दुख क्यों आते हैं। इस प्रकार का जब प्रश्न करते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे एक्ट करना। क्या भगवान वास्तव में होते हैं क्या, कौन है भगवान, इतना सारा धर्म क्यों है, राइट, क्या जीवन मरने के बाद भी होता है क्या। इस प्रकार की जो चीजें करते हैं, हु इज सुप्रीम पर्सन, ये संसार को कौन चला रहा है, क्या हम जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, राइट। और कैसे एक अनएंडिंग हैप्पीनेस को हम रिसीव कर सकते हैं, हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस। क्योंकि हम तो हैप्पीनेस ही ढूंढ रहे हैं इन वेरियस सो मेनी वेज, जो हमने देखा, राइट। क्या उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम डेस्टिनी को बनाते हैं या डेस्टिनी हमें बनाता है, अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं। इस प्रकार का जब हम प्रश्न करते हैं अपने आप से, तब इसको बोलते हैं इंक्वायरी अबाउट हायर प्रिंसिपल, जो जानवर नहीं कर सकता। यहाँ तक किसने किसने समझ पाई हमारी बातों, रिलेट कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, राइट। तो जीवन में हम एक अच्छा निर्णय कैसे ले सकते हैं, एक अच्छा चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो कुछ
गुड फ्रूट्स होते हैं जो डिवाइन क्वालिटीज के साथ आते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें, है ना। एंड सम बैड फ्रूट्स जो डिमोनिक क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बाल स्वभाव होता है हमारा, जो सबका, हर व्यक्ति में कुछ गुड क्वालिटीज होता है, कुछ बैड क्वालिटीज होते हैं। कुछ व्यक्ति पॉजिटिव थॉट में बिलीव करते हैं कि थ्रू आउट ही लाइफ ही लीड्स विद पॉजिटिव थॉट, और कुछ लोग हमेशा बात बात पे नेगेटिव रहते हैं, हमेशा नेगेटिव 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 चलते रहते हैं, राइट। तो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हमेशा नेगेटिविटी में रहेंगे, उदास रहेंगे, और पॉजिटिव थिंकिंग वाले हमेशा आशावान बने रहते हैं। ये दो क्वालिटी हम लेकर के आते हैं, राइट। तो व्हाट इज द हायर प्रिंसिपल्स, आज हम देखते हैं कि इस संसार में जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम? एनवी, ईर्ष्या, द्वेष। क्या हम एक दूसरे से ईर्ष्यालु हैं कि नहीं? ईर्ष्या मतलब होता है क्या? व्हाट इज एनवी? एनवी दैट आई वांट समथिंग बट मेरे पास नहीं है, मेरे बाजू वाले के पास, वो मुझे चाहिए, नहीं मिल रहा तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं। स्कूल कॉलेज में मैंने भी बहुत मेहनत करी, मेरे कुछ मार्क्स कम आ गए, मेरे दोस्तों के ज्यादा मार्क्स आ गए, राइट। तो फिर थोड़ा मन में क्या होता है, अच्छा नहीं लगता, फिर से जनरेट होता है लव, एंगर, ignorance, greed, pride, attachment, these all are the symptom of this material world, और जिससे हमारा पूरा शरीर इससे कैद है। हमारे अंदर में भी ईर्ष्या की भावना है, लस्ट है, ग्रीड है, गुस्सा हम बहुत जल्दी करते हैं, फॉल्स प्रेस्टीज कि मुझे इज्जत मिलना चाहिए, राइट। मैंने बहुत बड़ा 30 मार खा हूं और मैंने पूरे प्लानेट के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, दैट्स व्हाई एवरीवन शुड बाउ डाउन टू मी। घर पे, परिवार में, जहां भी मैं जाऊं सब लोग सैल्यूट करें, ऐसा एक फीलिंग आता है। या सोसाइटी में जाऊं तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, राइट। तो फॉल्स प्रेस्टीज जो हैंकरिंग है, हम लोग इज्जत पाना चाहते हैं समाज से। वास्तव में आप देखेंगे ना, आप जिसको इज्जत देते हैं उससे भी उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो उनसे उसको कोई लाभ मिलने वाला, या somebody पे यू सो मच रिस्पेक्ट, इससे भी आपको जीवन में कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलता। मिलता है कुछ? किसी ने मेरी बहुत अच्छी तारीफ कर दी, क्या मिला मुझे? या मैंने किसी की बहुत अच्छी बड़ाई कर दी, क्या मिला उससे? लाइफ में सच में कुछ नहीं मिलता है। बट दिस इज फॉल्स एंडेवर, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो इससे ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, एक जो मेंटर होते हैं जो हमें बताते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू रिलीजन, और उनके अकॉर्डिंग फिर हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, और वो हमें जो प्रोसेस बताते हैं उसको सिंसियरली अगर करते हैं, ऑस्टेरिटी, उससे हमारा स्ट्रेंथ कंट्रोल होता है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, देन वी एडवांस सो मच, राइट। तो हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तभी आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं। एक बहुत ही चीयरफुल, शांत और पीसफुल और हैप्पी मूड में है, ही सो वाइल्ड। आप किनको पसंद करते हैं, राइट? एवरीबडी वांट्स, एवरीबडी लव पीसफुल मैन, वाइज पर्सन, बैलेंस्ड पर्सन। वाइल्ड पर्सन से तो संसार भरा हुआ है, बात बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आप चलते होंगे ट्रैफिक में, कोई ना कोई अगर थोड़ा सा स्कूटर से किसी का टकराया ना, फट से रोक करके लड़ाई करना चालू। ये क्या है? जैसे कुत्ते कुत्ते आपस में देखते ही भौंकना चालू कर देते हैं, एनिमल प्रोपेंसिटीज। तो हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा, राइट। तो इससे हम ऊपर कैसे उठेंगे? अभी जैसे यहाँ पे देखो क्या है, दो फैमिली है, ईगो फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली फैमिली, लॉट्स ऑफ मनी, लव बैंकरप्ट फैमिली। तो एक तरफ हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में बहुत प्रयास करते करते बहुत पैसे तो बना लिए, सो कॉल्ड एजुकेशन भी ले लिया, बट परिवार में हम देखते हैं नो वन इज देयर टू लव, टू केयर। हमारे जीवन में प्रेम करने वाला कोई नहीं, ऑल्दो वी वांट लव, इसलिए तो हम परिवार बनाते हैं। नहीं तो क्या पर्पस है परिवार बनाने? वी वांट परमानेंट मेंबर जो मुझे प्रेम करे और मैं उनको प्रेम कर पाऊं, इन द फॉर्म ऑफ मदर, फादर, फैमिली, सोसाइटी, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। बट आज क्या हमारे जीवन में ऐसा है? पैसे तो बहुत हैं, बैंक बैलेंस है बहुत अच्छा, बट आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ में ही नहीं जम रहा, बहुत ताना तानी है,
भगवान ही चला रहे हैं दोनों की गाड़ी, दोनों हमेशा चाहता है मैं अलग हो जाऊं, आइडिया मैच नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या बताऊं, यू आर सो एडवांस। और एक तरफ क्या है, सिंपल फैमिली बट स्टिल दे आर हैप्पी। क्यों? इनके पास कोई ईगो नहीं है। इको फ्रेंडली मतलब वो एडजस्ट करना जानते हैं नेचर्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, अहंकार पार के नहीं रखे हुए कि आई एम जस्ट रनिंग माय फैमिली, राइट। वो जो बॉसिंग टेंडेंसी है ना, ये बहुत बेकार है। यहीं पे जाकर कभी सेशन बहुत लंबा होगा बट यहीं पे जाकर के मैं खत्म करूंगा, है ना। नेक्स्ट सेशन को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, चैरियट ऑफ द बॉडी। तो आज हम देख रहे हैं जो हमारा शरीर है, दिस बॉडी इज मैन्युफैक्चर इन द वूम ऑफ मदर, जो माँ के गर्भ में तैयार हुआ। इससे पहले हमारा अस्तित्व कहाँ था? पिता के शरीर में। और हम कैसे थे? एज अ सोल। तो सोल इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। बॉडी, ये शरीर मरा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इसमें चूंकि आत्मा है तो इट अपियर्स अलाइव। जैसे आपके पास फोर व्हीलर है ना, अभी पार्किंग में खड़ा है, ही इज डेड, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन ड्राइवर जाएगा, चाबी डालेगा, चालू हो जाता है, लाइटें चलती है, हॉर्न चलता है, राइट। तो ड्राइवर है तो मूवमेंट है, ड्राइवर उतर गया तो खड़ी हुई। सिमिलरली आवर बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम सोल, आवर ट्रू आइडेंटिटी इज द सोल। और सोल का क्या प्रमाण है? सोल बहुत फाइन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वेरी सटल थिंग जिसको हम अपने आंखों से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बट थ्रू नॉलेज वी कैन अंडरस्टैंड। इसलिए शास्त्रों को श्रुति कहा गया है। चार वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, बहुत सारी संहिताएं, न्याय है, ये सब क्या है? ये सब इट्स फुल ऑफ डिवाइन नॉलेज, जिसके बारे में हम खोज रहे हैं, जो हमारे वैदिक काल में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके हमें दिया है। इनफैक्ट भगवान ने ही दिया है, क्योंकि भगवान ने ये संसार को रचना करी तो ज्ञान की आवश्यकता है, तो ज्ञान को भी दे दिया। इसलिए ये जो ज्ञान है ये कभी पुराना नहीं होता। आज हमारा जो मटेरियल बुक्स हम लोग पढ़ते हैं या सिलेबस के फॉर्म में, वो सब खत्म हो जाता है। एक बार आपने 12th पास कर ली या फिर आपने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली पूरा, तो आपका सिलेबस फिर आपको खत्म हो गया, यू विल नॉट एम्ब्रेस इट एनी मोर। क्या बहुत अच्छा किताब, इसी की वजह से मुझे इतनी बड़ी पहचान मिली, नहीं। पर भागवत गीता, रामायण, महाभारत, दादा परदादा उनके पहले से चले आ रहे हैं, कभी पुराना हुआ? जब भी आप खोलेंगे एक नया नॉलेज मिलेगा, है ना, नया नॉलेज मिलेगा। अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में, ब्रिटेन में रामायण महाभारत को एज ए केस स्टडी पढ़ाया जाता है, वहां के बच्चों को टीचिंग्स मिले। जापान जैसे एडवांस कंट्री में ऐसे कोई एडवांस नहीं हुआ, ये हमें जानना पड़ेगा। नॉलेज मीन्स बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, और जो राष्ट्र अगर उन्नत है उसके पास आध्यात्मिक नॉलेज है, समझ रहे हैं। तो बॉडी इज लाइक अ चैरियट। और हमारा जो सेंसेस है, सेंसेस क्या क्या है जिससे हम लोग नॉलेज इकट्ठा करते हैं? नॉलेज किससे किससे इकट्ठा करते हैं? पांच। यस, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन है? बताएं, और लोग बताएं। कौन कौन पांच ज्ञान इंद्रियां? यस, हाउ डू यू एक्वायर्ड नॉलेज? चीजें चल रही है तो कैसे आपने सीखा, राइट? यस, मैं तो आई आपका नाम, यस, अच्छा, राइट, ब्रश। तो ये जो पांच हमारे पास नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। पहला क्या है? आई, जिसे हम देख पाते हैं, चीजों से हम अपडेट रहते हैं आंख के जरिए। सामने बिल्डिंग में क्या लिखा हुआ है, इस पे फोन पे क्या नंबर लिखा है, किन का नंबर लिखा है, क्या स्पेलिंग है, हमसे इतनी सारी बुक्स है, क्या क्या लिखा हुआ है, सब देख पाते हैं। दूसरा, कान से हम श्रवण करते हैं। तीसरा, जीवा से हम स्वाद को चखते हैं। चौथा, त्वचा से भी हम स्पर्श का पता कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई का भेद कर सकते हैं। और नाक से स्मेल करके बहुत सारी चीजों को हम समझ सकते हैं, राइट। घर पे दाल का छौंका लगेगा ना, बाजू के बिल्डिंग से पता चल गया, बहुत अच्छा हिंग का खुशबू आ रहा है इससे। जस्ट नोट, हमें देखने की जरूरत तो नहीं, वी अंडरस्टैंड इट। दूसरा होता है हमारे पास जो सेंसेस हैं, हाथ पैर, है ना, हाथ पैर हो गया, माउथ हो गया, ये सब वर्किंग सेंसेस है। तो हमारा बॉडी क्या है? ये जो इसमें सेंसेस लगे हुए हैं, क्या क्या सेंसेस हैं? जैसे देखो यार, ये है कैसे, इनको बताया गया उपनिषद में कि ये एक घोड़े के समान है। घोड़ा जो होता है, हॉर्स इज वेरी पावरफुल,
आप उनको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेनिंग लेना पड़ेगा पहले हॉर्स को कंट्रोल करने का। तो आवर सेंसेस आर लाइक अनकंट्रोल्ड हॉर्स। आंख, नाक, कान, हाथ, माउथ, टंग, एवरीथिंग। ये अपने अपने क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागता है। जैसे नाक हमेशा अच्छी खुशबू के पीछे भागेगा, कान अच्छे म्यूजिक के पीछे भागेगा, श्रवण इसका कहानी है। आंख अच्छा सीन देखना चाहता है, ब्यूटीफुल सीनरीज देखना चाहता है, ये कभी पूरा नहीं होगा। और ये घोड़े से जो बंधे हुए हैं इसका ये लगाम है, ये लगाम हमारे माइंड के जैसा है जिससे हमारी सारे इंद्रियां बंधी हुई है। तो हमारा जो एक्शन जो हाथ के जरिए, नाक के जरिए, कान के जरिए, आंख के जरिए हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? लगाम कंट्रोल कर रहा है, यानी कि माइंड कंट्रोल कर रहा है। और माइंड को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये जो चैरिएटर है, जो ड्राइवर है, ड्राइवर ही माइंड को कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे अभी समोसा खाना है, ये मन ने विचार कर लिया, मुंह को खाना है, लेकिन विचार कहाँ से आया? मन से आया, राइट। लेकिन उसको मुंह तक पहुंचेगा कैसे? कैसे पहुंचेगा? तो व्यवस्था कौन करेगा? इंटेलिजेंस। घर पे जाओ बनाओ या मार्केट से बनाओ। तो रास्ता कौन दिखा रहा है? इंटेलिजेंस। तो अगर शरीर में अगर इंटेलिजेंस बूस्ट है, इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो माइंड भी कंट्रोल में रहेगा और हमारे नॉलेज एक्वायरिंग और वर्किंग सेंसेस ये सब कंट्रोल में रहेंगे। और अंतिम में कौन है? आत्मा है। आत्मा से एनर्जी बुद्धि को मिलता है, मन को मिलता है और इंद्रियों को मिलता है। अगर गलत निर्णय करेगा तो सफर किसको करना पड़ेगा? आत्मा को। और सही निर्णय करेगा सफर किसको करना पड़ेगा? आत्मा को। इसीलिए हमें अपने जीवन में अगर सही डायरेक्शन में चुनना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? कहाँ काम करना पड़ेगा? इंटेलिजेंस को बूस्ट करना पड़ेगा। इफ हस्बैंड इज एनफ स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, he can control wife. If wife is strong and husband is weak, फिर पता चला घर पे डिसबैलेंस रहता है, राइट। अब देखेंगे ऐसा नॉलेज, अगर पत्नी बहुत क्रूएल है या नॉलेज नहीं है उनके पास और वो मालिक बन गई, तो वो सबको कंट्रोल करके रख लेगा अपने पास और मनमाना ढंग से जो चाहेगा वो करेगा, राइट। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है? सबसे पहले इंटेलिजेंस को बूस्ट करना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भागवत गीता इज फुल ऑफ नॉलेज जिससे हम अपने ऊपर में अपने बारे में जान सकते हैं, झांक सकते हैं। तो यहाँ से बाकी का स्लाइड और बाकी का जो है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ सीखा समझा।